चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे यहाँ पानी का जल भराव कर दिया गया, अलग से नाला खोल करके पानी भर दिया गया अंदर कि भाई बच्चे ना आ पाए। आप ना तो युवा हैं ना छात्र हैं, गार्जियन है, बच्चे लेकर आए हैं। अब उम्मीद लग रही है कुछ चीजें लग रहा है बदली है। एकदम बदली है। अब मोदी जी के झूठ का पर्दा फाश हो गया है। कहाँ आए हो? सर यहाँ छात्रों के कूच कार्यक्रम में राहुल गांधी जी को सुनने आए हैं। सुनने आए हो? जी आप तो देख नहीं सकते हो। जी सर, क्यों लगता है कि राहुल गांधी अच्छे नेता, अच्छे प्रधानमंत्री बनेंगे? प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं इनको? पूरी उम्मीद लगती है सर, अगर राहुल गांधी सर प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश में खुशहाली आएगी, देश में सुधार होगा। मेरे को लगता है कि राहुल गांधी से ना उम्मीद है लोगों को। अब जिस तरीके से पुलिस नौजवानों पे लाठी चार्ज कर रही है, पैलेट गन चला रही है, AK-47 चला रही है, इस देश का विद्यार्थी सिर्फ एक ही तो मांग कर रहा है कि उनको सही से एग्जाम कराया जाए। पेपर लीक के कारण लाखों नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह राहुल गांधी जी से डर चुकी है। जिस तरह पहले इन लोगों ने पोस्टर फाड़े, होर्डिंग्स फाड़ी और कल इनका नगर निगम आगे हमारे ग्राउंड पर पानी डाल रहा था ताकि यहाँ पे कार्यक्रम अच्छे से ना हो सके, तो नरेंद्र मोदी और योगी जी का जो डर है वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि बारिश की वजह से पानी है। बारिश की वजह से कोई पानी नहीं है। सुबह हमारे यहाँ वॉलंटियर्स थे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, लेकिन जो सब सांसद जाते हैं उनके समर्थन में भाजपा के सांसद जो हैं तालियां बजाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो तालियां किस चीज के लिए थी? छात्रों को चिढ़ाने जैसा था। छात्रों के ऊपर जवाब था कि तुम कितना कुछ कर लो, सरकार तुम पे लाठी डंडे चलाएगी। शिक्षा नहीं देना चाहती, उनको रोजगार नहीं देना चाहती, क्योंकि सरकार जानती है कि जिस दिन इनको शिक्षा मिल गई, ये सरकार से सवाल पूछेंगे, सरकार से जवाब मांगेंगे, सरकार से नौकरियां रोजगार मांगेंगे। ये राहुल गांधी जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो छात्रों की आवाज बनकर उठे हैं। क्या पूछना है गोदी मीडिया वालों से? गोदी मीडिया से ये पूछना है सर कि बच्चों को देश विरोधी कैसे बता देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी तो नहीं कह रहे हैं कि बच्चे देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, वो कैसे कह रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी आज की नहीं है, इतिहास के पन्नों पे आप जाएंगे। ये आज़ादी, ये कहते हैं नहीं, गोरों से आज़ादी लिए। आज के समय में हम चोरों से आज़ादी चाह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक सिंह सरोची और आप देख रहे हैं न्यूज़ मुनी। और यहाँ पे हम लोग KP ग्राउंड के अंदर हैं, जहाँ राहुल गांधी की रैली होनी है, जो कार्यक्रम है। और उससे पहले यहाँ की हालत देखिए, क्या हालत है। और आप देखिए हर तरफ जो है मतलब पैर रखना भी मुश्किल है, कीचड़ है, पानी जमा है। और ऐसे में ये दावा कर रहे हैं कि 6 लाख से ज़्यादा लोग आएंगे। क्या आएंगे देखना होगा, इंतज़ार करना होगा। सर देखिए, बाहर तो आपको गेट दिखाया गया था, लेकिन गेट के जैसे ही अंदर आए आप ये स्थिति देख सकते हैं। और इतना बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, सब कुछ पता था, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से है, सब लोग रुके पड़े, चप्पलें गंदी हो रही हैं, वापस भी जाना है, आना भी है। ये पूरा ये मेन रास्ता है जाने का, कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। हाँ, अभी आप यहाँ की हालत देखिए, मतलब ये तो बहुत खतरनाक है, कोई गिर भी सकता है। हालांकि यहाँ पर लगातार जो है पानी निकालने का काम चल रहा है, संभल के। तो यहाँ ये पानी कहाँ से आया है सारा? सर ये वो पानी आ रहा था, छोड़ा गया, जाहिर सी बात है। छोड़ा गया पानी? क्या व्यवस्था है? छुपा रहे हो कुछ तो? नहीं, मुझे नहीं पता है। तो इनका कहना है कि सर कुछ तो ऐसी हालत में कैसे आएंगे? ये क्या किया गया है? अब जैसा वैसा झेलना तो पड़ेगा, समझे आप। जिसको उसको आना तो आना ही पड़ेगा। अब राहुल जी आ रहे हैं, लोग आएंगे। हाँ, लोग आएंगे, बिल्कुल आएंगे। इससे होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको चाहने वाले बहुत हैं, अब की वही आएंगे। देखिए, ये आ ही रहे हैं आपके बराबर में। देखिए कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं इलाहाबाद से हूँ। इलाहाबाद से हैं। जी। व्यवस्था कैसी है यहाँ की? व्यवस्था ठीक है, लेकिन अब प्रकृति के साथ क्या होगा? हाँ, जब बाद में डिस्टर्ब कर दिए, साइकोलॉजिकली परेशान कर रहे हैं, विपक्ष को आवाज़ नहीं उठाने दे रहे हैं, तो फिर अभी तो झेलना पड़ेगा। हम झेलेंगे, जैसे और सारी चीज़ें झेल रहे हैं वैसे इसको भी झेलेंगे। हाँ, और क्या। अच्छा, इस उम्र में आप मतलब क्यों आए हैं आप? चूंकि ज़्यादातर जो आपकी उम्र के लोग हैं वो खुश हैं, वो कह रहे हैं सब सरकार बिल्कुल गलत है, बिल्कुल कुछ नहीं है। इसलिए कि मार्केट भी हाई हो गया है, इकोनॉमिक पॉलिसी बिल्कुल फेलोर कर गई है, और जो डोमेस्टिक व्यवस्थाएं हैं वो भी चौपट हो चुकी है। शिक्षा की व्यवस्था अत्यंत ही खराब कर दी है। शिक्षा को उन्होंने बाजारीकरण में तब्दील कर दिया है। बड़े बड़े लोगों को पब्लिशर बना दिया है, मनमानी किताबें छाप रहे हैं, दुनिया भर उसका पैसा ले रहे हैं। कॉलेजेस जो प्राइवेट खोले हैं, उन सारे कॉलेजेस में ढेर सारी फीस ले रहे हैं, और रिजल्ट कुछ भी नहीं है।
और किसी तरह से विद्यार्थी अगर बच्चा पढ़ के किसी तरह पेट काट के गार्जियन बच्चों को पढ़ा पा रहा है तो उसके बाद पता चला जात से कोई मतलब नहीं है। आज पूरे 12 साल हो गए, कोई भी विज्ञापन नहीं निकला, कोई भी सर्विस के लिए कोई जगह नहीं निकली और तमाम सारे बच्चे, ढेर सारे बच्चे ओवरएज हो गए। पीड़ा इस बात की है कि जो ओवरएज हो गए उन गार्जियंस का क्या होगा, उन जिनके बच्चे ओवरएज हो गए, और उन बच्चों का भविष्य क्या होगा जो ओवरएज हो गए, अब कहीं के नहीं रहे। ये सारी व्यवस्थाएं हैं, इसलिए हम लोग इकट्ठे होकर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन अभी आप देखिए जंतर मंतर पर युवाओं ने आवाज़ उठाई, इससे पहले सारे बुजुर्ग शांत थे, वो बोल नहीं रहे थे। इसलिए कि किसी भी आंदोलन में युवा की अहम भूमिका होती है। जब युवाओं ने ताकत देने का काम बुजुर्गों को किया, तब बुजुर्ग अपने अनुभव का लाभ जो है वो युवाओं को भी देना चाहते हैं। इसलिए कि एक पक्षी जो है वो कोई काम नहीं होता, युवा अगर शक्ति दे रहे हैं तो हम अनुभव का लाभ उनको देंगे। कुल मिला के आप देखिए ये कह रहे हैं कि जब युवाओं ने आवाज़ उठाई तो इन्हें भी लगा कि इन्हें अब घर से निकलना होगा और हमारा जो अनुभव है उसका फ़ायदा इन युवाओं तक पहुंचाना चाहिए, उसका लाभ उन बच्चों को मिलना चाहिए। आप वो देखिए यार, दिखाते हैं कि हम स्पोर्ट्स चैनल में होते थे तो पिच को सुखाया जाता था, स्टेडियम को सुखाया जाता था। अब आप यहाँ पे एक रैली होने वाली है, उसके लिए भी अब सुखाया जा रहा है। पानी कहाँ से आया इसकी अपने आप है, हर जगह से पानी को निकाला जा रहा है, यानी कि पूरा भर दिया गया था पहले ये। और यही सर आरोप भी था कांग्रेस के नेताओं का कि यहाँ पर बीजेपी के लोगों ने भर दिया। अब जो यहाँ पे वर्कर थे जो पानी निकाल रहे थे, जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कुछ पानी तो बरसात का है, लेकिन नगर निगम वाले जो हैं उनकी वजह से ये पानी आया। तो नगर निगम तो फिर उन्हीं की बॉडी है जिनकी सरकार है, तो क्या ये आरोप सही है? देखना होगा, जांचना होगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी बन ही रहा है, क्योंकि शायद प्रोग्राम शुरू होने वाला है, लेकिन अभी तैयारी चल रही है। लेकिन भीड़ आपको दिख रही है कि कितनी तादाद से भीड़ यहाँ पर पहुँच रही है लगातार। तब की रास्ता भी आपने दिखाया कि कितना ख़राब है रास्ता। इन्फ्लुएंसर्स भी पहुँच रहे हैं, यूट्यूबर्स भी पहुँच रहे हैं, हर तरह के पत्रकार भी पहुँच रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पे भीड़ भी आप देखिए, बाहर भी आपने देखा कतार में लग लग के लोग चेकिंग करवा के आ रहे हैं। अंदर कितनी परेशानी है, पैदल चलने लायक नहीं है, आदमी गिर सकता है। आप इधर देखिए, ये तो पूरा नाला बना हुआ है, लेकिन इस अवस्था में भी राहुल गांधी रैली कर रहे हैं, मतलब कार्यक्रम कर रहे हैं। और इतने सारे लोग जो बुज़ुर्ग थे, मुझे लगा था कि शायद बुज़ुर्ग इन तरह की जगहों पे जाने से मतलब खुद को रोकेंगे कि नहीं यार जगह ठीक नहीं है, कहाँ जाएंगे, गिर जाएंगे, बुढ़ापे में हड्डी टूट जाएगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि युवाओं ने हमें वो रास्ता दिखाया है और अब हमें लगता है कि हमें उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना होगा और देश में परिवर्तन लाना होगा। अब ये सबकी आवाज़ बन रही है कि जिसकी शुरुआत आपको याद होगी, हमारी जो पहली बातचीत थी, हमने कहा था कि जो लोग अंदर से चिढ़े हुए थे सरकार से, उनको एक आवाज़ मिलेगी और वो अब देखने को मिल रहा है। और हर वर्ग के लोग अब उस प्रोटेस्ट की वजह से बोल पा रहे हैं, अपनी आवाज़ निकाल रहे हैं, भड़ास निकाल रहे हैं। आप देखिए, वो पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मुद्दा है। रील मंत्री गिव अस रियल जॉब, यानी कि आपको ये कहा गया है और ये देखा भी गया है कि मौजूदा सरकार के जो मंत्री लोग हैं वो रील बनाकर तो सब कुछ सही सही दिखा देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री साहब ने भी 3 रीलें बनाकर बच्चों से बात किया है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत हम लोग आज जब प्रयागराज में थे तो हम यूनिवर्सिटी भी गए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गए, वहाँ पर छात्रों से बात की, वहाँ की क्या स्थिति है वो भी हमने आपको दिखाया। रास्ते में जितने लोग मिले उनसे बात की, उन लोगों ने बताया हो सकता है कि उसमें से कुछ कार्यकर्ता हो, लेकिन आम नागरिक भी थे जिन्होंने अपनी समस्या को बताया। अब यहाँ पर एक प्रोग्राम हो रहा था जिसमें बात होनी थी, लेकिन उस प्रोग्राम का रास्ता आप देख सकते हैं कैसा है। दीपक सर, 2 घंटे कार्यक्रम शुरू होने में है और 2 घंटे पहले ये स्थिति है। आप किसी भी मंत्री का, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का या जो लोकल आप राज्य के जो मंत्री होते हैं उनका कार्यक्रम देख लीजिए, 4 दिन पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। और ये तैयारी जो है ये 10-15 दिन पहले रहती होगी और फिर वो तैयार किया जाता होगा कि हमें लोग आएंगे तो कहाँ पे ये टेंट लगाना है, कहाँ पे सुखाना है, क्या करना है। और देखिए ये अभी तक तैयारी चल रही है, तो ये उम्मीद तो है राहुल गांधी को शायद कि यहाँ पे लोग इकट्ठा होंगे, नहीं तो वो निराशा हाथ होती कि यार जब ऐसे हालात ख़राब हैं तो लोग आएंगे कैसे, जुटेंगे कैसे, नेता का मनोबल टूट जाता। लेकिन ये मुद्दा है जो राहुल गांधी को ये एहसास दिला रहा है कि अब ये सब बाधाएं उनको रोकेगी नहीं, उनसे जुड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के समय में युवा की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है।
युवा अपने आप को बिना नेता का समझ रहा है। और यही वजह है कि आप देखिए जंतर मंतर पर मल्टीपोलर प्रोटेस्ट हुआ, अभी आप झारखंड में चले जाइए, वहाँ पर भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ भी जो कार्यक्रम है वो छात्रों को केंद्र में रख कर किया गया है, यानी छात्र कहीं ना कहीं जो मौजूदा व्यवस्था है उससे बेहद नाराज़ है और राहुल गांधी इस बात को भली भांति समझ रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात ये भी है कि देखिए लीडर ऑफ अपोजिशन आ रहे हैं, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं आ रहे हैं। इस तरह के माहौल में उनकी सुरक्षा की भी बहुत जिम्मेदारी सरकार की है। ऐसे हालात में किस तरह से सुरक्षा को देनी पड़ेगी, किस तरह से होगी, वो भी अपने आप में एक सवाल है। हर आदमी यहाँ पर घुसा हुआ है, आपके लेबर भी घुसे हुए हैं, पुलिस भी घुसी हुई है, मीडिया भी घुसा हुआ है। आप वहाँ से वो देखिए, उधर दिखाइए ज़रा, ये देखिए बराबर लोग आते चले जा रहे हैं। रास्ता बीच में ख़राब है लेकिन बराबर लोग आ रहे हैं। अब आगे क्या होगा वो भी आपको द स्वतंत्र पे दिखाया जाएगा और न्यूज़ मुनी पर। और आप देखिए ये अभी तक ये देखिए पूरा शेड कवर नहीं हुआ, ये अभी भी कार्यक्रम चल ही रहा है। महज घंटे 2 घंटे रह गए हैं और तैयारी इस लेवल की अभी है नहीं। तो ये भी देखना होगा कि क्या उतनी भीड़ जो दावा कर रही है कांग्रेस वो इकट्ठा हो पाती है, क्योंकि अगर उतनी भीड़ इकट्ठा हुई जो मौजूदा व्यवस्था है तो निश्चय रूप से ये मानिए कि राहुल गांधी ने एक बड़े वर्ग को कनेक्ट तो किया है, क्योंकि ऐसी अवस्था में कोई आना नहीं चाहेगा। मीडिया वाले भी कतराते हैं कि कहाँ आप ऐसी चीज़ों में, क्योंकि इसमें कोई नेचुरल रिपोर्टिंग तो है नहीं कि आप कोई बाढ़ की समस्या दिखा रहे हो या कुछ ऐसी खबर दिखा रहे हो। ये रैली कवरेज है और रैली में इस तरह की व्यवस्था लोग आना नहीं चाहते हैं। ऐसे में अगर छात्र, युवा, बुजुर्ग सारे लोग आते हैं तो ये निश्चित तौर पे मैं मानता हूँ कि राहुल गांधी की उपलब्धि का। आप कमेंट बॉक्स में बताएं आपको क्या लगता है। और वो भी हम लोग देखेंगे कि कोई गोदी एंकर या गोदी मीडिया आया है, क्योंकि जिस तरह से वो भी घुसते हैं तो वो भी आप और उनके साथ क्या व्यवहार होता है। भीड़ शोर वोर मचने लगा है, देखिए माहौल बनना शुरू हो गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस की नेता हैं करिश्मा ठाकुर, इनसे पूछते इन्होंने ये आरोप लगाया कि यहाँ पे पानी वानी जो है ये बीजेपी के नेताओं ने, क्या बता रहे थे आरोप। ये भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह राहुल गांधी जी से डर चुकी है। जिस तरह पहले इन लोगों ने पोस्टर फाड़े, होर्डिंग्स फाड़ी और कल इनका नगर निगम आके हमारे ग्राउंड पर पानी डाल रहा था ताकि यहाँ पे कार्यक्रम अच्छे से ना हो सके, तो नरेंद्र मोदी और योगी जी का जो डर है वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि बारिश की वजह से पानी है। बारिश की वजह से कोई पानी नहीं है। सुबह हमारे यहाँ वॉलंटियर्स थे, नगर निगम की गाड़ियाँ यहाँ आती हैं। पहले ये लोग परमिशन नहीं देते हैं, प्रयास करते हैं कि राहुल जी का प्रोग्राम ही ना हो, क्योंकि जिस तरह युवा आक्रोशित है, परेशान है और राहुल गांधी जी के साथ खड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डर चुकी है। इसीलिए ये टाइप की टुच्ची और छोटी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह का जोश दिख रहा है वो तो सबको फेल कर रहा है, जितना भी विपक्ष कर ले, लेकिन लोग तो आ रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। देखिए राहुल गांधी जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो छात्रों की आवाज़ बनकर उठे हैं। उन्होंने चाहे झारखंड में पेपर लीक का मुद्दा हुआ हो, साफ शब्दों में सोशल मीडिया पे डाला कि सरकार कोई भी हो जो स्टूडेंट्स के साथ गलत करेगा राहुल गांधी उसकी आवाज़ बन के खड़े रहेंगे। इसीलिए एकमात्र नेता जिसने युवाओं का दिल जीता है, जिसने छात्रों का दिल जीता है, वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। प्रधानमंत्री मोदी की जब रैली होती है तो उनकी रैलियों में कुर्सी लगी होती है और इस तरह के पानी और ये सब नहीं होता है। आपको लगता है, और तब भी कई बार कुर्सियां खाली दिख जाती है, आपको लगता है ऐसी व्यवस्था में राहुल गांधी को देखने आएंगे? देखिए मुझे लगता है जो थके हुए लोग हैं 60-70 साल के, उन्हें कुर्सियों में बैठने की ज़रूरत है और नरेंद्र मोदी जी का थका हुआ भाषण सुनने की ज़रूरत है। ये युवा शक्ति है, ये पैलेट गन्स झेल कर आ रही है, ये गोलियां झेल कर आ रही है, ये आंसू गैस झेल कर आ रही है। तो यहाँ पर राहुल गांधी जी के इंतज़ार में और हमारे नेता भी खड़े होकर भाषण देते हैं, तो मुझे लगता है कि भाजपा पूरी तरह से डर चुकी है और युवा शक्ति तक तो ताज पलटने वाला है। कितनी उम्मीद है, कितने लोग जमा होंगे? 2.5 से 3 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जो आने वाले हैं उसके मैं आपसे ज़्यादा अपेक्षा करती हूँ। अभी कोई बता रहे थे 6-6.5 लाख लोगों ने रजिस्टर्ड करवाया छात्रों ने। जी हो सकता है, ये मैं आपको परसों तक की डिटेल्स बता रही हूँ कि 2.5 से 3 लाख लोगों ने कराया, स्टूडेंट्स ने कराया। हो सकता है वो आंकड़ा दुगना हो चुका हो। तो प्रोग्राम कुछ डिले होने का कुछ संभावना है कि उसी टाइम पर होगा जो प्रोग्राम? नहीं, जो संभावित समय हम लोग को 5 बजे का दिया गया था और जैसा कि राहुल गांधी जी ऑलरेडी प्रयागराज की धरती पे आ गए हैं, आनंद भवन जाएंगे और उसके बाद हमारे बीच में उपस्थित होंगे। चलिए, आपके पास बहुत कामकाज है तो आप इन सब चीज़ों को निपटिए। तो कुल मिला के अब देखिए ऐसा माहौल है और सारे जो समर्पित कार्यकर्ता हैं इनके, वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं इस रैली को सार्थक बनाने के लिए, जो कार्यक्रम है इसको बेहतर बनाने के लिए, ताकि युवाओं तक जो है राहुल गांधी की बात पहुंचाई जा सके। और यहाँ पर आप देखिए प्रयास लगातार जारी है।
जी हाँ, और कैमरा भी बड़ा संभल के करना पड़ रहा है पूरी। आप नीचे भी दिखाइए ये हाँ। किस तरह के गड्ढे और किस तरह के इसमें चलना पड़ रहा है। हाँ। तो इस मुश्किल के साथ हम आपको रिपोर्टिंग भी करके दिखाते रहेंगे। हाँ। तो बने रहिए हमारे साथ। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में मैं युवाओं से बात कर रहा था, जो यहाँ पे लोग आए उनसे बात कर रहा था। ये भाई साहब मिले, मुझे पूछा कि गोदी मीडिया वाले को देखा है क्या आपने? मैं पूछा क्यों, कहे उनको ज़रा पूछना था। मैं क्या पूछना है गोदी मीडिया वालों से? गोदी मीडिया से ये पूछना है सर कि बच्चों को देश विरोधी कैसे बता देते हैं? जब उनका आधार कार्ड सब कुछ है तो बच्चों को बताया कैसे? क्या उनका बच्चा कल अपना मांग करने जाए अपने बच्चे को बोलेंगे? आखिर हर का बच्चा एक ही बच्चा है ना, तो किस अधिकार से बोल दिए? लेकिन सरकार में बैठे लोग भी बोल रहे थे पहले। सरकार में बैठे लोग बोल रहे थे तो उनसे भी गोदी मीडिया पूछना चाहिए ना, जवाबदेही होनी चाहिए ना। 1919 में जब हमारे देश में आंदोलन और जवाबदेही के लिए हुआ था ना, तो जवाबदेही तो किसी की होनी चाहिए। पहली बात, इन गोदी मीडिया वालों से जो मेन स्ट्रीम अपने को बोलते हैं, उनसे मेरी 2 सवाल है। हमारे देश में जितने भी भाषा वैज्ञानिक बैठे हुए हैं, जिन जिन पदों पे सरकारी वेतन खा रहे हैं, जहाँ पे भाषा की गड़बड़ी है कहीं पे अगर किसी ने बोला तो वहाँ पे उनको सुधार कराना चाहिए। हमारे देश में एक भाषण आया था सर, हम लोग को पता है, नारा आया था अब की बार 400 के पार। सर 400 के पार का मतलब क्या होता है पता है आपको? एक मूवी आई थी, मूवी का नाम था नदिया के पार। यानी पार मतलब क्या होता है जानते हैं? कोई नदी थी, उसके पार वाले गांव का बात हो रहा था, समझ रहे हैं? तो जब 400 के पार बोला गया ना सर, तो 552 सीट 42 सीट जो भी है, तो यानी मोदी जी क्या बोले? 400 के पार, यानी मोदी जी बोले 400 सीट मेरी नहीं है, उसके पार वाले के लिए मैं लड़ रहा हूँ। लेकिन किसी भी भाषा वैज्ञानिक ने सही किया। आजकल एक मैडम जी आती हैं, बोर्ड पे लिखती हैं, शिक्षा लिखती हैं, मान लीजिए लिख ली रहे, बोल रहे कि मेरा 6 ही गलत है, तो मैडम 6 आप गलत लिख रहे तो देश की भुगते? पहले आप अपने में सुधार करिए। बच्चों को आप कह रहे हैं आप पढ़े लिखे नहीं है, नहीं पढ़े इसलिए आपको नौकरी नहीं मिली, तो आप जबकि आपकी राइटिंग खराब है, आपका स्किल खराब है, तो आपको कैसे मिल गई? आपके भी तो वही ऊपर सवाल हो ना, बच्चों को कैसे बोल दिए लोग? आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी तो नहीं कह रहे हैं कि बच्चे देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, वो कैसे कह रहे हैं? वो कैसे माहौल खराब कर रहे हैं बच्चों का? बच्चे नहीं पूछेंगे? प्रधानमंत्री मोदी तो फ्रेंड्स बोल रहे हैं सबको, हेलो फ्रेंड्स। जिनको ये लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मोदी जी उनको फ्रेंड्स बोले ना, तो ये लोग कैसे बोले? या तो मोदी जी गलत बोल रहे हैं या तो ये लोग गलत बोल रहे हैं। अगर ये लोग गलत बोल रहे हैं तो माफी मांगे। तो ये मगर इतना कैसे कर पा रहे होंगे जब मोदी जी इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नहीं हिम्मत कर पा रहे हैं, मीडिया में बैठे लोग कैसे ये हिम्मत कर पा रहे हैं? मीडिया में बैठे लोग ऐसे कर पा रहे हैं सर, क्योंकि उनको पता है कल को सरकार बदलनी है, मुझे विजय माल्या की तरह विदेश चले जाना है। एक सरकार को नियम लाना चाहिए कि जब भी कोई गवर्नमेंट पलटे या बदले, जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया गंदे काम किए हैं वो इस देश से बाहर नहीं जाएंगे, चाहे जितने नेता हो। ये लड़कों को अपराधी बता रहे हैं, संसद में कितने लोग बैठे हुए जो अपराधी हैं, कौन सी धाराएं हैं बताइए, उनको भी डिटेन कराइए। आखिर लड़कों की क्यों? लड़के कमजोर हैं, रोजगार मांगने गए, 40,000 की नौकरी मांग रहे हैं, इसलिए आप उनको बोल दे रहे हैं। अगर वही लड़का 4 करोड़ वाला होता तो बोल पाते हैं? आप कांग्रेस कार्यकर्ता तो नहीं है? मैं कांग्रेस का करता नहीं, मेरा मोबाइल नंबर खोल के देख लिया जाए। तो आप छात्र हैं, ये युवा पेवर छात्र हूँ सर। आप तो कार्यकर्ता लग रहे हैं, कैसा माहौल लग रहा है? पूरा सब मतलब शोरगुल खूब हो रहा है। देखिए माहौल बहुत बढ़िया है। प्रेजेंट टाइम में बच्चे प्रयागराज के जितने भी हैं वो एकदम निकल पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रयागराज एक ऐसा शहर रहा है कि जहाँ पे पूरे देश के बच्चे जो है आके यहाँ पे पढ़ने आते हैं। देखिए वो देखिए माहौल, देखिए सिर्फ सुनिए इस माहौल को। और ये जो है राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए ये इस तरह का माहौल बना है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, क्योंकि जिस तरह का माहौल वो देख रहे हैं, काफ़ी उम्मीदें उनकी बढ़ रही हैं। अरे आप क्या कह रहे थे? तो ये पानी वानी जो हर जगह फैला, देखिए यहाँ ये पानी आए चाहे आंधी चाहे तूफान आ जाए, वर्तमान समय में जो छात्रों का जोश है वो चौगुना हो चुका है। वर्तमान समय में चूंकि जिस मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी जी प्रयागराज आ रहे हैं, वो मुद्दा न कोई राजनीतिक है और न ही किसी व्यक्ति विशेष का, ये छात्रों का मुद्दा है। कहते हैं कि तूफानों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आज चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, चाहे यहाँ पानी का जल भराव कर दिया गया, अलग से नाला खोल करके पानी भर दिया गया अंदर कि भाई बच्चे ना आ पाए, लेकिन तब भी छात्र आप देख सकते हैं हजारों लाखों की संख्या में छात्र यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं। तो आज का ये कार्यक्रम बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही सफल होगा। सर आप तो छात्र नहीं हैं, आप क्यों आए हैं? आप ना तो युवा हैं ना छात्र, गार्जियन है, बच्चे लेकर आए हैं। बच्चे लेकर आए या आप अपने मन से आए हैं? अरे बच्चे लेकर आए हैं, अपने मन से क्यों आएंगे? क्या बोले बच्चे? बच्चे यही बोले कि यहाँ राहुल गांधी जी आ रहे हैं, वहाँ चलना है और उनसे बात करना है। आप किसको करते रहे अभी तक? कांग्रेस को। कांग्रेस को? हाँ। अब उम्मीद लग रही है, कुछ चीज़ें लग रहा है बदली है? एकदम बदली है,
अब मोदी जी के झूठ का पर्दा फाश हो गया है, बच्चे सब जान गए, छलावा किए, पेपर लीक किए, बच्चों पर गोली चलवाए। पहले किसको कहते थे कौन गोली चलवाया बच्चों पर, आज कौन गोली चलवा रहा है, कौन गन चलवा रहा है, सारी दुनिया देख रही है। भाइयों बहनों से हेलो फ्रेंड्स पे आ गए हैं, आपने देखा ही होगा अभी तक मोदी जी कैमरा सामने लगवा के उसके बाद रिकॉर्डिंग करवा के पोस्ट करते थे। आपने देखा छात्रों की ताकत, वो एकदम फ़ोन पे रात में आए, फ़ोन से वीडियो बना के अपलोड की है। ये मोदी जी के इतने बड़े कैरियर में पहली बार मैंने देखा है कि वो मोबाइल से वीडियो बना के आप पोस्ट कर रहे हैं। तो ये छात्रों की ताकत है। छात्रों ने दिखा दिया है कि आपने एक शिक्षा मंत्री का जो इस्तीफा लिया है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। आप कुछ कह रहे थे? जी सर, मैं ये कह रहा था, जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए कांग्रेस के कार्यकर्ता आए हैं या पदाधिकारी हैं, तो मीडिया पूछ रही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी किस लिए आए हैं। ऐसा नहीं है कि उनके बच्चे नहीं होंगे। जहाँ पे बीजेपी धरना देती है, कोई वहाँ जाके पूछता है कि यहाँ पे नेता क्या कर रहे हैं। अगर 2014 से पहले देश में धरना होता था, बीजेपी के लोग नहीं जाते थे उसमें। ये आज कह देना किसी धरने में कोई राजनीतिक पार्टी जा रहे तो इसको मजा ले रहे थे, गलत है। राजनीतिक विपक्ष चुना ही इसीलिए आता है कि जो मेरी मुद्दा मैं नहीं पहुंचा पा रहा हूं, विपक्ष उसको पहुंचाए। ये विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। इसीलिए सत्ता में दो लोगों को रखा गया, सत्ता पक्ष को, विपक्ष को। तो सर आज ये कह के विपक्ष क्यों आया है, तो ये गलत बात है। जो भी मीडिया पूछता है उसको पहले संविधान पढ़ना चाहिए कि विपक्ष बनाया किस लिए गया था। आज आप कह रहे हैं कि लड़के पढ़ लिख गए हैं, तो आप कह रहे हैं कि पुरानी ढर्रा पे चलिए, ये कैसे हो सकता है सर? बताइए, आप बताइए कि आप कह रहे हैं कि सही 21वीं सदी में 6G का जनरेशन है, आप कह रहे हैं 2G लेके चलो, ये कैसे होगा? जैसे टेलीकॉम कंपनियों ने मनमानी मचा रखा था, क्या सरकारें तो मनमानी नहीं मचा सकती? क्योंकि सरकारें तो जवाबदेही होती है। अभी कैग का रिपोर्ट आया है सर, देख लीजिए कितना जवाबदारी है। आंकड़े ही नहीं प्रस्तुत किए गए, हमने कहाँ पे खर्चा किया था सर, वो मेरा ही पैसा था ना सर, हमने ही तो दिया था सर। अगर हम एक स्किट भी ले रहे हैं तो सर टैक्स तो हम दे ही रहे हैं सर, चाहे इंडिविजुअल दे चाहे विजुअल दे, सर टैक्स तो हम दे ही रहे हैं। तो हम सवाल पूछने वाले होते हैं ना सर। अगर हम सवाल पूछे तो हमको दूसरे मुद्दों में भटका के जो ये कह रहा है, तो यानी वो क्यों सवाल नहीं पूछने दे रहा है? क्योंकि उसका उसमें लाभ है सर। जो अभी आप कह रहे थे मेन स्ट्रीम के ऐसा क्यों पूछता है, उसका लाभ है सर। जैसे एक आम जनता के अकाउंट से लेते सब चीज़ चेक हो रहा है, इन लोगों का क्यों नहीं दिखाया जाता कि आज इनके अकाउंट में इतना पैसा बढ़ गया, कहाँ से पैसा बढ़ा? हर नेताओं का ईडी सीबीआई हो जा रहा है। एक बार सर मीडिया वालों का भी होना चाहिए देश में। अब स्टूडेंट मांग कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मीडिया वालों की संपत्ति जांच होनी चाहिए और कहाँ से कैसे बढ़ा उनका ब्यौरा होना चाहिए, हर लोगों के पास रखना चाहिए। ये नहीं आके आप मनमानी बोलते हैं, भाषा गलत बोलते हैं, शिक्षा गलत लिखते हैं और उसके बाद लड़कों कहते हैं लड़के काबिल नहीं हैं। अगर लड़के यही काबिल नहीं होते, दरोगा में इतना बड़ा हाईएस्ट कैसे रैंक जा रहा है सर? और सर यही बिहार में जब जो लड़के टॉपर किए थे उनका इंटरव्यू लिया जा रहा था, यूपीएसआई में टॉपर लड़कों का इंटरव्यू कहने लिया जा रहा है। अगर वो टॉप किया है तो इंटरव्यू लेके दिखाओ ना वो टॉपर है। क्या लड़कों में द्वेष नहीं है सर? इतना हाई कटा बेकार जाए कैसे लड़का नहीं सोचेगा कि हम भी तो मेहनत कर रहे थे? कुल मिलाकर देखिए, अब ये कह रहे हैं कि जो मीडिया वाले हैं उनके भी अकाउंट की जांच की जाए कि पिछले 2014 से लेकर अब तक उनकी कमाई कितनी हुई है। क्योंकि मीडिया जिस तरह की नैरेटिव करता है, अब जनता वो समझने लगी है। और अब जनता जो है सिर्फ सरकार से सवाल नहीं कर रही है, मीडिया से भी सवाल कर रही है। आप देखिए लगातार जो है भीड़ आपको दिखेगी, इसमें हर उम्र के लोग दिखेंगे। ये कार्यक्रम भले छात्रों की गूंज है, लेकिन इसमें छात्र, उनके अभिभावक, बुजुर्ग, तमाम वर्ग के लोग हैं। और आप देखिए ये स्कूल के छात्र हैं, टाई हुए पहन के आए हैं। यूट्यूबर कहाँ से आए हो आप? हम यहीं प्रयागराज के ही रहने वाले। और ये क्या है, आप किसी स्कूल से, कॉलेज से हो? नहीं, हम स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल में आए तो राहुल गांधी को देखने आए हो? हाँ, उनसे मिलने की बहुत आस है हमको। अच्छा, हाँ, क्यों? क्योंकि वो स्टूडेंटों की आवाज़ को उठा रहे हैं। हाँ। क्योंकि हम लोग भी भविष्य में बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, तो उसमें भी कुछ मतलब पेपर लीक वगैरह इस तरीके का कोई दिक्कत ना होगी। मतलब जो स्टूडेंट मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन हो जाए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, पेपर लीक हुआ है नीट का, तो इसमें मतलब जिस बच्चे का लास्ट अटेम्प्ट था वो आत्महत्या कर लिया है। यहाँ पे बहुत शोर हो रहा है, हम बाद में बात करते हैं। चलिए, अब ये माहौल बनना शुरू हो गया है। आप त्रिपुंड लगा के कांग्रेस में कहाँ आ गए आप? क्यों? किसी विशेष लोगों के लिए पार्टी बनी है क्या? जब ऐसा जिस तरह से माहौल बनता है उसमें देख के तो यही लगता है कि त्रिपुंड वाले सब बीजेपी में होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। और उन्होंने जिस तरीके से धर्म को लेकर हमारे संस्कृति को एक तरीके से साख गिराई है, ये बीजेपी वालों से सीखे हुए। हमारे धर्म को एकदम चौपट करके रख दिया। कैसा माहौल दिख रहा है? एकदम माहौल क्या, यहाँ पे छात्रों को गूंज को लेकर हमारे नेता राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं। और
कह सकते हैं कि हर एक माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाता है कि मेरा बच्चा सक्सेस हो जाए, मगर आप वोट चोरी कर ले रहे हैं, पेपर चोरी कर रहे हैं, किसानों की चीज खाद चोरी कर ले, क्या क्या चोरी करना चाह रहे हैं देश में, या स्पष्ट कर लें, एक दिन पार्लियामेंट में इसका भी डिबेट कर ले कि हम ये चुराना चाहते हैं, साफ स्पष्ट। कुछ दिनों पहले तक देखिए किसी भी पार्टी की जान जो होती है उसके कार्यकर्ता होते हैं। कुछ दिनों पहले तक ऐसा कहा जा रहा था या मीडिया में दिखाया जा रहा था कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो बेचारे बिल्कुल हताश हो चुके हैं, उनको कोई उम्मीद नहीं दिखती है। क्या चीज़ें बदली हैं? देखिए साहब, समंदर कभी समाप्त नहीं हो सकता। ये कांग्रेस पार्टी आज की नहीं है, इतिहास के पन्नों पे आप जाएंगे, ये आज़ादी ये कहते हैं ना कि गोरों से आज़ादी ली है, आज के समय में हम चोरों से आज़ादी चाह रहे हैं। ये आप देखिए माहौल, क्या नाम हुआ आपका? हृदयानंद पांडे। कहाँ से आए हैं? हम बलिया जनपद से आए हैं। क्या कार्यकर्ता हैं आप? जी, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कैसा माहौल देख रहे हैं? माहौल बहुत सुंदर देख रहे हैं, छात्रों नौजवानों के साथ हम लोग सभी लोग खड़े हैं। यह राजनीति नहीं है, आज हिंदुस्तान में देखा जाए तो राजनीति एक मुद्दा नहीं है, ये छात्रों नौजवानों की आवाज़ को उठाने का मुद्दा है। इस तरह का राजनीति आपने कभी दुनिया में नहीं देखा होगा। नौजवानों के, युवाओं के ऊर्जा को अलग से एक पहचान दिलाने के लिए भारत में हमारे युवा सम्राट दिलों पे राज करने वाले श्री राहुल गांधी जी आज नौजवानों के साथ। बीजेपी के लोग मीडिया में एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है जिसमें यह बताया जा रहा है कि राहुल गांधी पीएम फेस नहीं हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों करते हैं? ये बिल्कुल सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी आज जो है कि पूरे देश में पाखंड फैलाकर, टीवी चैनलों को खरीदकर और देश के लोगों को गुमराह करके सत्ता पे बैठने का काम किया, जो ये दुर्भाग्य है, जिसके वजह से आज नौजवान छात्र सड़कों पे उतर रहे हैं, जंतर मंतर पे उतर रहे हैं। देश के कोने कोने से हर एक नौजवान राहुल जी को सुनने के लिए तैयार। ये देखिए आप उत्साह। और ये कार्यक्रम से पहले देखिए मजमा लगा हुआ है, जहां आप देखेंगे हर तरफ जहां कैमरा आपको दिखेगा वहां 50 लोग आपको इकट्ठा दिख ही जाएंगे। तो ये राहुल गांधी की रैली से जो कार्यक्रम है उससे पहले का माहौल है। हमें एक छात्र मिल गए और ये किसी ये पत्रकारिता के स्टूडेंट हैं, पत्रकार हैं बल्कि। तो आप कितने, मतलब आपके जन्म यहीं पे हुआ है आपका? जी, मेरा यहीं प्रयागराज में ही घर है। हमने ये देखा है कि युवाओं के साथ जिस तरह भाजपा गवर्नमेंट में हो रहा है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर छात्राओं की समस्या है तो छात्र की तो सरकार को सुनना चाहिए, सरकार को तानाशाह नहीं होना चाहिए। जैसे कि कांग्रेस गवर्नमेंट में छात्राओं को बुलाया जाता था, सुना जाता था, रोजगार मिलता था, गवर्नमेंट जॉब आप देख रहे होंगे पिछले 12-13 साल में गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है युवाओं को। तो ये सरकार का फेलियर है। सरकार को इस पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। और जो शिक्षा मंत्री थे जिनका इस्तीफा हुआ है, जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं, तो उम्मीद करता हूँ आगे पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस के जो अध्यक्ष राहुल गांधी जी आए हैं, जो अभी मेन पार्टी के वो हैं, मुखिया हैं, तो इन्होंने बेहतर काम किया है। इनके पिताजी ने, इनकी दादी जी ने भारत को मजबूत बनाया था, बेहतर काम किया था। युवा और जो पुराने बुजुर्ग हैं, जैसे हम लोगों के माता पिता हैं, वो भी अब इनके अंदर भविष्य देख रहे हैं। आने वाले समय में राहुल गांधी में भविष्य देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं। आने वाले समय में राहुल गांधी देश के एक मजबूत लीडर बनेंगे, क्योंकि युवाओं की बात को उठाते हैं। अगर जिस स्टेट में उनकी गवर्नमेंट है वहाँ पर भी उन्होंने विरोध किया है, तो ये बड़ी बात है। युवाओं का गुस्सा जो मीडिया को लेकर भी दिखता है, आपको लगता है कि मीडिया भी जिम्मेदार है? नहीं, मीडिया जिम्मेदार इसलिए है कि मीडिया के जो बड़े चैनल हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, एक बिकाऊ टाइप के हो गए हैं। किसी के अधीन होकर के काम नहीं करना चाहिए। जब तक आप ज़मीन पर देखिए, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था और रोजगार की व्यवस्था, इन चीज़ों को ना उठा करके केवल धर्म विशेष पर जो है उसमें डिबेट करना, राजनीति करना, ये कहीं ना कहीं दुखद है समाज के। नाम नहीं ले रहे हैं, डर है कहीं नौकरी ना मांगने जाऊँ, दिक्कत ना हो जाए। नहीं, नौकरी की सवाल नहीं है। देखिए, हम लोग तो किसान पुत्र हैं, हमारे पास ज़मीन है, खेती भी है, तो हम लोग तो किसानी करके जीवन यापन कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन सरकार को अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। अगर गलतियां हुई हैं तो उसको सुधार करना चाहिए। तानाशाही रवैया से जो पत्रकार आप देख रहे हैं ज़मीन पे सच्चाई दिखा रहे हैं, वो संस्थान से निकाले जा रहे हैं, परेशान किए जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये दुखद है। चलिए हम देखते हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर हैं, उससे भी बात करते हैं। ये अभी एक लेडी थी यहाँ पे बात कर रही थी। आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं? You can say.
डिपार्टमेंट है। कैसा माहौल देख रही हैं आप तो कवर करती रही होगी हमेशा। हाँ जी। कैसा माहौल? मैं कोटा और देहरादून तो मैं नहीं गई, बट यहाँ आके लग रहा है भाई माहौल है। छात्रों की वाकई में समस्या है जो वो यहाँ रखने आए हैं। उन्हें मेरे को लगता है कि राहुल गांधी से ना उम्मीद है लोगों को। अब कहीं ना कहीं अब छात्रों के अंदर एक उम्मीद जग गई है, क्योंकि अवेयर हो गया है छात्र। अब अवेयर के तौर पर राहुल गांधी को देख रहे हैं कि हाँ भाई वहाँ से एक उम्मीद लग रही है उन्हें कि कुछ हो सकता है उनका अब आगे जाके। लेकिन कुछ दिनों पहले तक राहुल गांधी में कोई चेहरा नहीं दिखता था, किसी को भविष्य नहीं दिखता था, और ऐसा नैरेटिव को या भाजपा को जो मास लोग कह रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो चर्चा में जो होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं आमतौर पे जब किसी से बात करता था तो वो कहते थे कि प्रधानमंत्री अगर मोदी नहीं तो कौन। मैं बोलता था राहुल गांधी क्यों नहीं, तो कहते नहीं राहुल गांधी पीएम नहीं हो सकते हैं। तो आपको लग रहा है चीज़ें बदल रही है? बिल्कुल बदल रही हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा के बाद मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, और राहुल गांधी अब जिस तरीके से आवाज़ उठाते हैं लगता है कि हाँ अब कहीं ना कहीं जो पहले उनकी वैल्यू थी अब वो प्रायोरिटाइज पर आ चुकी हैं चीज़ें। क्योंकि सरकार जब राहुल गांधी के जवाब ही नहीं दे रही तो इसका मतलब कुछ तो बात है ना कहीं तो उनके सवाल ठीक है ना, कि संसद में ना सरकार आ रही है ना सड़कों पर जवाब मिल रहा है। तो सीधा सा पॉइंट यही निकलता है कि भाई राहुल गांधी कहीं ना कहीं उनकी चीज़ें सही हैं, तभी सरकार जवाब नहीं दे रही। और आपके जो कंटेंट राहुल गांधी वाले होते हैं उस पर कैसा दर्शकों का रिस्पॉन्स? मेरा कंटेंट राहुल गांधी वाला नहीं होता, मेरा कंटेंट सारा होता है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ राहुल गांधी वाला कंटेंट होता है, सब तरीके। मैं पूछ रहा हूँ कि जो राहुल गांधी के कंटेंट होते हैं उस पर कैसा कंटेंट की जो अब व्यूअरशिप है वो पहले से बढ़ी है, क्योंकि लोग पसंद करते हैं। वाकई हमारी ऑडियंस भी पसंद करती है उन्हें देखना, तो सही है। ये काम प्रधानमंत्री को भी एक बार करना चाहिए। वो हमारे चैनल से तो सुन नहीं रहे, आपके चैनल से क्या पता सुन ले कि भाई आप भी एक बार ऐसे छात्रों की गूंज जैसा कोई प्रोग्राम करके छात्रों की समस्या सुन लीजिए तो कुछ हो जाएगा। चलिए बहुत शुक्रिया। और आप मैं देख रहा था भीड़ में आप अकेली घिरी हुई थी, बातचीत कर रही थी, मुझे लगा कि आप परेशान होगी, लेकिन जो भीड़ के बिना कहाँ रिपोर्टिंग का मजा है। ये है भाई साहब, मीडिया जो है वो ऐसे ही होता है, भीड़ में ही काम करना होता है। रहता है मीडिया का काम ही है भीड़ में खड़ा होना, पत्रकारों को जो सच्चाई दिखा रहे हैं। मैं छात्रों से भी अपील करूंगा कि जो पत्रकार छोटे हैं, यूट्यूबर हैं या इंस्टाग्राम से हैं, उन्हें परेशान ना करें, उनके साथ बदता ना करें, क्योंकि रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पे रहता है। ये बिकने और बिकने का काम बड़े लोगों का होता है, चैनल के मालिक का होता है। इसलिए जो पत्रकार ग्राउंड जीरो पे हैं उनके साथ बदता ना करें। और जैसे आपने बात कही कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी, आप ये बताइए क्या प्रधानमंत्री मोदी जी भारत में नहीं थे तो क्या हमारा देश नहीं चल रहा था? भारत में थे, कहाँ थे वो? मतलब प्रधानमंत्री नहीं थे भारत के, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो क्या देश नहीं चल रहा था? 70 साल तक कांग्रेस ने कुछ नहीं किया? ऐसा नहीं है, जिसको मौका मिला जिस रूप में हर गवर्नमेंट ने काम किया। अब युवा इसलिए नाराज हो रहा है कि उसके पास रोजगार नहीं है, इसलिए वो ऑप्शन देख रहा है। प्रियंका गांधी जी बेहतर प्रधानमंत्री हैं, राहुल गांधी जी भी बेहतर प्रधानमंत्री होंगे। जनता को एक विकल्प चाहिए, वो विकल्प अब युवाओं को राहुल गांधी जी के अंदर और अखिलेश यादव जी के अंदर दिख रहा है। क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी जो उत्तर प्रदेश में मजबूती से काम कर रही है, अभी कल हम लोगों ने बयान भी सुना है कि पी मतलब पंडित होता है, तो उन्हें भी ब्राह्मणों की आवश्यकता है। और स्वाभाविक सी बात है, उत्तर प्रदेश में अगर राजनीति करना है तो ब्राह्मण वर्ग एक मजबूत वोट माना जाता है। तो इसलिए निश्चित तौर पर राहुल गांधी भविष्य के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, एक बड़े लीडर के तौर पर सामने निकल कर आएंगे। कुल मिलाकर अब देखिए, अब लोग कहने लगे हैं कि राहुल गांधी भविष्य के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। और इस बीच यहाँ पर लगातार जो नेता हैं कांग्रेस के वो सारे आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। अब देखिए ये जो कांग्रेस नेता हैं NSUI के विनोद जाखड़ जी हैं, अध्यक्ष हैं, और देखिए इनकी फैन फॉलोइंग देखिए, लड़के रोक रोक के इनसे जो है फोटो निकलवा रहे हैं। एक सेकंड अभी बाइक हो रहा है, एक सेकंड। कैसा लग रहा है? काफी लोग आपके लिए इकट्ठा हो रहे हैं। मैं 5 मिनट से वेट कर रहा हूं कि आपसे बात करूं, लगातार आप भीड़ में हैं। देखिए कि पूरे देश के अंदर NSUI सड़कों पे आंदोलन कर रही है, छात्रों के लिए आंदोलन कर रही है, उनकी मांगों को लेकर आंदोलन कर रही है। लीडर अपोजिशन राहुल गांधी जी खुद सड़कों पे आ गए हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और इस देश की जो कानून की और शिक्षा की जो व्यवस्थाएं बन चुकी है, जिस तरीके से पुलिस नौजवानों पे लाठी चार्ज कर रही है, पैलेट गन चला रही है, AK-47 चला रही है, इस देश का विद्यार्थी सिर्फ एक ही तो मांग कर रहा है कि उनको सही से एग्ज़ाम कराया जाए, उनके भविष्य के साथ किसी तरीके के कोई खिलवाड़ नहीं किया जाए। नौजवान नौकरियां चाहता है, रोजगार चाहता है, एक ट्रांसपेरेंसी चाहता है, कोई पारदर्शिता है ही नहीं। माफिया जो हैं पेपर बेच रहे हैं, नौकरियां बेची जा रही हैं, इस देश के नौजवानों का भविष्य बेचा जा रहा है। पेपर लीक के कारण लाखों नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। नीट पेपर लीक के कारण 25 से ज़्यादा छात्रों ने आत्महत्याएं कर ली।
लेकिन इस देश की सरकार सो रही है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, लेकिन जो सब सांसद जाते हैं उनके समर्थन में भाजपा के सांसद जो हैं तालियां बजाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो तालियां किस चीज़ के लिए थी? किस विजय घोष की तालियां थी? क्या धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों के लिए कुछ ऐसा किया? एक विफल शिक्षा मंत्री जिसके कारण लाखों नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो गया, नीट के विद्यार्थियों ने सुसाइड कर लिया। जब वो अपने उड़ीसा के अंदर अपने गृह राज्य में जाते हैं तो युवा मोर्चा एबीपी के लोग, भाजपा के लोग उनका स्वागत करते हैं। आखिर क्यों? मतलब छात्रों ने विजय पाई, छात्रों ने मजबूर किया उनको रेजिग्नेशन के लिए, लेकिन भाजपा आरएसएस के लोग धर्मेंद्र प्रधान के समर्थन में खड़े हो गए। तो ये देश उनसे सवाल, छात्रों को चिढ़ाने जैसा था? छात्रों के ऊपर जवाब था कि तुम कितना कुछ कर लो, सरकार तुम पे लाठी डंडे चलाएगी। ठीक है, तुमने विद्यार्थियों ने जो है सरकार को झुका दिया, लेकिन हम झुका हुआ मान नहीं रहे हैं। तो अब वक्त आ गया है सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकने का। तो इस देश का विद्यार्थी इतना कमजोर नहीं है, वो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। अभी मैं जो देख रहा हूँ जंतर मंतर पे भी मैं शुरू से कवर कर रहा था, जो युवा हैं छात्रों के नाम पे इकट्ठा तो हो रहे हैं, लेकिन उनके मुद्दे बहुत हैं। एजुकेशन है कि किस तरह से एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया गया, उनके पास अवसर नहीं है। कई सारे लोग कहते हैं कि मेरा 10 साल निकल गया, अब मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। आपको लगता है कि सरकार ने युवाओं को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया? सिरे से खारिज कर दिया है। सरकार चाहती है कि वो बजरंग दल में शामिल हो जाएं, वो आरएसएस के उन कार्यक्रमों में शामिल हो जाएं जो किसी मस्जिद पे जाकर हुड़दंग करते हैं, किसी मंदिर में जाके तोड़फोड़ करते हैं, किसी चल रही रैली में पत्थरबाजी करते हैं। सरकार चाहती है इस देश के छात्रों से ऐसा करवाना। वो केवल और केवल धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम पे जो है ऐसे जो छात्र हैं उनको उनसे उन्माद कराना चाहती है, शिक्षा नहीं देना चाहती, उनको रोजगार नहीं देना चाहती, क्योंकि सरकार जानती है कि जिस दिन इनको शिक्षा मिल गई ये सरकार से सवाल पूछेंगे, सरकार से जवाब मांगेंगे, सरकार से नौकरियां रोजगार मांगेंगे। सरकार ने जो है इस देश के विद्यार्थियों के, इस देश के नौजवानों को जो है सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन उनके अपने भी बच्चे हैं, वो कुछ सोचते नहीं है। वो बाहर विदेश में पढ़ते हैं, वो कहाँ इंडिया में रहते हैं। बढ़िया ऑर्गेनिक सब्जियां खाते हैं, बढ़िया हेल्दी फूड खाते हैं। जब हम लोग तस्वीर देखते हैं मिड डे मील की कि स्कूलों के अंदर किस तरीके का जो है खाना जो है परोसा जा रहा है, जिस थाली में खाना नहीं होता केवल पानी पानी होता है। और जब हम बाहर देखते हैं कि उनके बच्चे बढ़िया ऐशो आराम से काजू बादाम पिस्ते से भी ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं उनका खाना खाते हैं, उनका पेट भरा हुआ है तो ऊपर से और खाते हैं। हमारे यहाँ तो जो छात्र हैं उनको 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं हो रही है कि न जाने माँ बाप कैसी कैसी परिस्थिति में उनको पढ़ा लिखा रहे हैं, और ये सरकार पेपर बेच रही है, नौकरियाँ बेच रही है, उनका भविष्य और उनका सपना बेच रही है। ये राहुल गांधी को शहजादे करते कहते उन्होंने अपने बच्चों को शहजादे बना दिया, आप ये कह रहे हैं? राहुल गांधी जी की छवि को धूमिल करने के लिए बहुत कुछ किया गया। राहुल गांधी जी तो सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं, वो हर मुद्दे पे लड़ते हैं, वो कभी भी जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, वो इस देश के विद्यार्थियों के साथ खड़े हैं। और सोचिए ना, जहाँ झारखंड में कांग्रेस की सरकार है वहाँ एनएसयूआई जो है पहले दिन से उन छात्रों के साथ धरने पे बैठी हुई है। राहुल गांधी जी वहाँ धरने पे जो बैठे छात्र हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है कि मैं जल्दी सॉल्यूशन निकालूंगा और कॉन्क्रीट सॉल्यूशन निकालूंगा। ये मुद्दा राजनीति का मुद्दा है ही नहीं, ये मुद्दा जो है ये नौजवानों के भविष्य का मुद्दा है। पेपर लीक जो है किसी राजनीति का विषय है ही नहीं, इस देश का भविष्य का सवाल है। अभी आपसे जुड़ने वाले में मैं ज़्यादातर युवा ही देख रहा हूँ। सब यहाँ युवा ही हैं। प्रयागराज में, पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी जी की सरकार ने इन नौजवानों को लूटा है और केवल चुनावी भाषणों में धर्म जाति की बातें करके वोट वसूल लिया, लेकिन अब इस देश का, इस प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का नौजवान जाग गया है, समझ गया है, वो जानता है कि इनको रोजगार चाहिए, इनको नौकरियां चाहिए। तो आज राहुल गांधी जी के प्रोग्राम का बड़ा उत्साह है, छात्रों की गूंज अभियान पूरे देश में चल रहा है। आज प्रयागराज नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने से विद्यार्थी आ रहे हैं, हज़ारों की तादाद में बाहर छात्र रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, राहुल गांधी जी से संवाद करने के लिए तैयार हैं। इनके अंदर जिज्ञासा है, आग है कि कोई इनके लिए लड़ने वाला व्यक्ति है। लीडर अपोजिशन राहुल गांधी जी में वो उम्मीद देखते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये आप देखिए यहाँ का माहौल है, और पीछे जो है आप देखिए किस तरह से भीड़ इकट्ठा हो रही है, और युवाओं में और यहाँ जो आए लोग हैं, युवा के माँ बाप, उनके गार्जियन, उन सब में उत्साह देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं एक मिजाज तो बदला है, और ये राहुल गांधी के कार्यक्रम की वजह से है या फिर जो अभी प्रोटेस्ट हुआ है जंतर मंतर पे उसकी वजह से है, देखना होगा। देखिए किस तरह से लोग आ रहे हैं लगातार। मैं तकरीबन 1-1.5 घंटे से कवर कर रहा हूँ।
आपका क्या नाम है? देवेंद्र कुमार। कहाँ आए हो? सर यहाँ छात्रों के गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी जी को सुनने आए हैं। सुनने आए हो? जी। आप तो देख नहीं सकते हो। जी सर। तो क्या सुना है राहुल गांधी जी के बारे में? सर वो युवाओं के लिए इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं सर, सरकार से युवाओं के रोजगार के लिए उनकी परीक्षाएं सुचारू रूप से हों, इसके लिए निरंतर आवाज़ उठा रहे हैं। ये उनका छात्रों की गूंज का तीसरा कार्यक्रम है और वो लगातार संसद में भी, सड़क पे भी छात्रों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए सर हम उनको सुनने यहाँ और छात्रों की गूंज का हिस्सा बनने यहाँ आए हैं। तो राहुल गांधी को तो अभी आने में टाइम लगेगा, इतनी भीड़ है, डर नहीं लग रहा? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ? नहीं, क्यों डर लगे? अकेले आए हैं? जी जी। कहाँ से आए? सर मेरा डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज है, तहसील हंडिया, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर होगा। तो कैसे आए घर से? सर बस से। बस से? जी। कैसे पता चला कार्यक्रम के बारे में? सर यूट्यूब मोबाइल से देखते रहते हैं तो उसमें से पता चलता रहता है। अच्छा, मतलब यूट्यूब मोबाइल से पता चल रहा है? जी 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 सर। टीवी भी सुनते हैं कभी? क्या सर? टीवी सुनते हैं जो मेन मीडिया उसको जी सुनते जी हैं? बिल्कुल। उस पे छात्रों की गूंज कार्यक्रम का जिक्र था क्या? बिल्कुल सर। सर हमने जो देहरादून में था उसको भी सुना, जो कोटा में था उसको भी सुना। जो भी राहुल गांधी जी के बारे में कोई भी गतिविधि होती है तो उसे हम ट्रैक करते रहते हैं, न्यूज़ पे देखते रहते हैं। अच्छा, क्यों लगता है कि राहुल गांधी अच्छे नेता, अच्छे प्रधानमंत्री बनेंगे? प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं इनको? जी बिल्कुल सर। अभी सर जो देश में अराजकता है, जो धार्मिक उन्माद है, जो छात्रों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, अगर सर हमें पूरी उम्मीद लगती है सर अगर राहुल गांधी सर प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश में खुशहाली आएगी, देश में सुधार होगा, छात्रों की समस्याओं का समाधान करेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा और सर देश में जो भी धार्मिक उन्माद है उसमें कमी आएगी। आपको कभी धार्मिक उन्माद, इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है क्या? सर हमें अभी पर्सनली तो ऐसा नहीं लगा, लेकिन सर न्यूज़ में देखते रहते हैं तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। क्या लग रहा है मौजूदा सरकार अच्छे से काम नहीं कर पा रही है? बिल्कुल सर, मौजूदा सरकार बिल्कुल अच्छे से काम नहीं कर पा रही है। आपके हिसाब से क्या गलतियां कर रही है वो? सर सरकार कुछ चंद लोगों को ध्यान में रखकर कोई भी योजनाएं बनाती है, मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लिए कोई उनकी योजनाएं हमें धरातल पे दिखती नहीं। इसलिए सर चलिए बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। सुरक्षित रहिए, चूँकि भीड़ भाड़ बहुत है तो आराम से कहीं बैठिए, है ना? जी। तो आप देखिए कि हर तरह के लोग यहाँ शामिल हो रहे हैं, युवा हैं और ये ब्लाइंड थे तो ये भी आए हैं इनको सुनने के लिए, क्योंकि इनको राहुल गांधी में एक उम्मीद दिखती है। तो एक वर्ग है जिनको अब राहुल गांधी पसंद आने लगे हैं, तो शायद धीरे धीरे चीज़ें बदल रही है। जो नैरेटिव सेट किया गया अब वो शायद बदल रहा है, क्योंकि आपने देखा कि हर वर्ग के लोग इनसे जुड़ रहे हैं। कई लोग हैं जिनमें नाराज़गी भी होगी पुरानी सरकारों को लेकर, लेकिन कई लोग हैं जो राहुल गांधी में एक उम्मीद देख रहा है। देखिए कि बाकी लोग अब यहाँ देखिए अलग अलग सारे जो कंटेंट क्रिएटर हैं आपको देखने को मिल जाएंगे, और ये लगातार, मतलब मैं 2-2.5 घंटे से इस मैदान में हूँ और लोग लगातार, और ये अलग अलग इलाके से आए हैं। आप माइक गिनते गिनते थक जाएंगे। गोदी मीडिया जिनको लोग कहते हैं, बड़े चैनल वाले जो हैं, वो भले यहाँ पर आपको ना दिखें, लेकिन इस तरह के जो यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हैं वो बहुत सारे इकट्ठा हो रहे हैं। और शायद अभी के समय में सरकार के खिलाफ, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि अब तो डेटा भी जो है वो फ्री हो गया है और खूब रील बनाइए, रील से खूब लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अब यही उनकी जो है मुसीबत बनती जा रही है, क्योंकि ये रील वाले लोग ही हैं जो राहुल गांधी के सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं, छात्रों के सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि आजकल इंस्टा पे प्रधानमंत्री मोदी आ गए हैं और मोहन भागवत जैन जी से बातें कर रहे हैं। तो ये जो जिनको एक बड़ा वर्ग जो है खारिज करता रहा, रील कंटेंट क्रिएटर, आज मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार के लिए वो सबसे बड़ी मुसीबत बन रही है। इस तरह की खबरें बराबर जारी रहेंगी। नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद।